Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, our today's topic is digestive system. बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो एनाफिस जो है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो अब हमारे जो अपकमिंग वीडियो रहेंगे वो इसी सिस्टम के ऊपर रहेंगे, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम या जीआई सिस्टम। जो जीआई सिस्टम है बेटा एक बहुत लेंथी सिस्टम है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो जीआई सिस्टम है इसका मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, या हम इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका मतलब होता है कि जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उस फूड का जो है वो डाइजेशन होता है और एट द एंड यानी लास्ट में हमें उससे हमारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो फुलफिल होती है। जो कैलोरीज है और जितने भी अदर एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, ये सभी फुलफिल होते हैं बाय द इंजेक्शन ऑफ द फूड। जो हम फूड लेते हैं उसी के अंदर सारी प्रोसेस आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ द जीआई सिस्टम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द जीआई सिस्टम। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, मैंने डायग्राम के अंदर आपको बताने की कोशिश की है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो कि शुरू होता है इसके जो ऑर्गन्स है वो शुरू होते हैं फ्रॉम दी बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी आप बोल सकते हैं, माउथ, या फिर और भी ज्यादा बोले तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम दी लिप्स ऑफ दी ओरल कैविटी। यहाँ से शुरू होके ये जो एनस होता है, जो रेक्टम होता है, वहां तक इसके जो ऑर्गन है वो होते हैं। बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो माउथ है, जो ओरल कैविटी है, ये इसका पार्ट होता है। तो हम आने वाली जो वीडियो है उसमें हमारी जो माउथ है, जो ओरल कैविटी है, इसके अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो टीथ है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद में जो दूसरा ऑर्गन आता है वो होता है ईसोफेगस। दिस इज आल्सो नोन एज द फूड पाइप। जो ईसोफेगस है ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद में आता है स्टमक। जो स्टमक होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, इसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी जो भी इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल जो इसकी कंडीशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में जो स्टमक है इससे शुरू हो जाती है जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर भी इसके अलग अलग पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, डुडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, एंड इसके बाद में आता है इलियम। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनके बारे में हम 1 बाय 1 करके बहुत डिटेल से बात करेंगे। आफ्टर दैट इसके बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके बारे में हम आगे बहुत जो डीप है उसके बात करेंगे। इसके ऑर्गन्स के इसके जो पार्ट्स उसके बारे में बात करेंगे, असेंडिंग कोलन, सिक्कम, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम, एनस, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारा जीआई सिस्टम है इसमें हम यदि देखें तो 2 चीजें आती है। फर्स्ट आता है ऑर्गन्स ऑफ जीआई सिस्टम और दूसरी जो आती है वो आती है असेसरी ऑर्गन्स, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एज ए असेसरी यानी एक डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उन्हें भी हम इंक्लूड करते हैं इन द असेसरी ऑर्गन्स। तो जो हमारा अब नेक्स्ट है वो है कि ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं कि जो माउथ होता है, जो ओरल कैविटी होती है, पहला ऑर्गन ये हो गया। इसके बाद में जो ईसोफेगस होता है, दिस इज द सेकंड ऑर्गन। थर्ड वन इज द स्टमक, जो स्टमक है। इसके बाद में आता है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बाद में है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद में आता है हमारा जो रेक्टम है, जो एनस है। ये सभी ऑर्गन होते हैं जीआई सिस्टम के। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा है, दैट इज द असेसरी ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो जो असेसरी ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर आता है हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, दीज आर हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ द मेनी
कंटेंट ऑफ द फूड। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है इनके भी 3 पेयर होते हैं, पैरोटिड हो गई, सबमैंडिबुलर हो गई, दीज ऑल आर द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसके जो हैं वो 3 पेयर्स होते हैं। इनके बारे में हम वन बाय वन करके डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद में दूसरा जो सलाइवरी जो असेसरी ऑर्गन आता है उसमें आपने खूब सुना होगा टीथ। टीथ जो होते हैं जो हम फूड का इनटेक कर रहे हैं तो उस फूड को तोड़ने में हेल्प करते हैं, तो टीथ के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड हो गया। इसके बाद में आता है लीवर, सबसे इंपॉर्टेंट। लीवर इज ऑल्सो ए असेसरी ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द मैनी कंटेंट ऑफ द फूड। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम फूड का इंटेक कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म होता है। इसके अंदर कॉमन बाइल डक्ट आती है, उसके थ्रू जो बाइल का प्रोडक्शन होता है थ्रू द गॉल ब्लैडर, और जो गॉल ब्लैडर इसके अंदर जो है वो बाइल स्टोर होता है। तो हम इन सभी के बारे में वन बाय वन करके डिटेल से बात करेंगे। तो लीवर हो गया, इसके बाद में होता है गॉल ब्लैडर जिसके अंदर बाइल का स्टोरेज होता है। कॉमन बाइल डक्ट के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज द पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है दिस इज ऑल्सो ए असेसरी ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो पेनक्रियाज है इसके अंदर भी जो है मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस पेनक्रियाज, जो कि हेल्प करती है इन द डिफरेंट वेज टू डाइजेस्ट द फूड। जो भी अलग अलग है, प्रोटीन है वगैरह, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो भी कंटेंट है वो बाहर जाते हैं और यहाँ पे जो कॉमन बाइल डक्ट है वो आती है। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद में आ जाता है जो हमारे, मैंने आपको बताया अपेंडिक्स है, दिस इज ए रूडिमेंट्री ऑर्गन। इसके बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एनस है, रेक्टम है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये था अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे वाली वीडियो आएगी, इसमें मैंने आपको एकदम इजी सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। एकदम जो हेडलाइंस है उन्हें मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इन सभी के बारे में वन बाय वन करके आने वाले जो आगे हमारे जो अपकमिंग वीडियोज हैं उनके अंदर हम बात करेंगे। तो ये था आज का वीडियो अबाउट दी जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ द जीआई सिस्टम, जिसमें हमने बात की अबाउट दी ऑर्गन्स ऑफ द जीआई सिस्टम की हमें कौन कौन से ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, ये हमें एक बार पता होना चाहिए कि इन इन चीजों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में हमें बात करनी है द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द जीआई सिस्टम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।